जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं आरफीन? जी मैं ठीक हूँ मैडम। ये मुझे बताइएगा, ये जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नामी एक बिल आपने पेश किया है, कल के प्रोग्राम में भी हमने इस पर बात की थी, सहाफ़ी तंजीमों का, CPNE का, APNS का और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे इदारों का ये कहना है कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, ये आज़ादी इजहार का गला घोंटने के मुतरादिफ है, ये मार्शल लॉ ज़हनियत की पैदावार है। उसके बाद अब ये जो नई एक सूरत हाल सामने आई है, मैडम थोड़ी जल्दी में लगती हैं आप, जरा सवाल सुन लीजिए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर क्वेश्चंस करते रह जाते हैं, आंसर्स भी खुद ही देते रह जाते हैं, हमारी बारी नहीं आती। नहीं, बारी तो मेरी आपकी आखिर तक नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पता है इस सवाल का जवाब भी आपने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर तबर्रा फरमा के देना है, लेकिन थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। पार्लियामेंट पर धरना अगर दे दिया जाएगा, उनको डिस्कस नहीं करते, पार्लियामेंट पर अभी करेंगी आप, और मैं अभी दिखा देता हूं इसे प्रोग्राम में, और अगर आपने नहीं किया तो मैं आलू छोले की दुकान अभी आज उसका इफ्तिताह करने का ऐलान करता हूं ऑन एयर। आज के प्रोग्राम में आपको कसम है, अगर आपने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का नाम लिया, आज के प्रोग्राम में आपने आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का नाम नहीं लेना है, ठीक है? चले चेक कर लेते हैं। मैडम, पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने का ऐलान हुआ है, थोड़ा सा तवक्कुफ करें, जरा सुनने की आदत डालें। अच्छा, पार्लियामेंट हाउस के बाहर ये जो धरने की मशक की जाएगी, इससे पाकिस्तानी जमहूरियों को, ये जमहूरी दिहाड़ीदारों को क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी। हमारे जो मीडिया वाले हैं, ये अगर फवाद चौधरी ने कोई अनाउंसमेंट की है फ़िलहाल, इसमें कहीं से भी हमारे जो कम तनख्वाह वाले मीडिया वाले, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बड़े माफियाज हैं, जो मगरबच हैं, उनको फ़र्क पड़ सकता है, बट उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं। फवाद चौधरी मीटिंग करने को तैयार हैं। अगर आप लोगों को कोई एतराज़ है तो मिल बांट के आप लोग पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करें, ये नहीं कि हर बात पे धरने दे दें या। अच्छा मैडम, ये बड़ी अजीब सी बात होती है कि धरने की दुकान के होलसेलर खुद धरनों की बुराइयां गिनवाएं। अजीब सी बात है, क्योंकि आपकी हुकूमत ही एक धरने की पैदावार है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछने की जहमत उठाना चाहता हूँ कि ये धरने बुरी बात होते हैं? धरने अगर अवाम के लिए बुरा हो तो बुरी बात है। ये कौन तय करेगा कि धरने अवाम के लिए अच्छे हैं या बुरे? ये कौन तय करेगा कि धरने अवाम के लिए अच्छे थे उस दौर में जब आपने धरने लगाए थे, और अब इस वक्त में ये जो सहाफी तंजीमें धरने का ऐलान कर रही हैं, ये जमहूरियत दुश्मनी है? ये कौन तय करेगा? आप नहीं, जमहूरियत दुश्मनी हमने भी नहीं की थी। हमने अपनी कौम के लिए, अपनी अवाम के लिए धरने दिए थे। लाहौर में जो लालिक जान चौक से मैंने स्टार्ट किया था, मेरे बेटे को मुझे मारे पिटी थी, और वो हमने इसलिए किया था कि नाइंसाफी हुई थी। रात के 11 बजे तक हम जीत रहे थे। मैडम, उसी का सिला तो मिल रहा है ना। अब छोड़े, कहां माजी में आप ले जा रही हैं? आप वजीर आला पंजाब की एडवाइजर हैं। मैं पूरी बात कर लूं इस पे हमने आपने की थी। मेरे सवाल को लिफ्ट कराना चाहेंगे या मैं आगे चले जाऊं? श्योर, बोले। चले, मैं बोलता हूं, थोड़ा सा ब्रेक पर पांव रखिएगा। मैंने कहा आप अगर दिलवाना चाह रहे हैं तो वो अगर बेहतरी के लिए होगा तो ऑफ कोर्स मोस्ट वेलकम। मैडम थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगर आप लोग मिल बैठ के अपनी कोई मीटिंग करके इस मसले को हल करना चाहते हैं तो हो सकता है। मैडम वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। कुछ मसाइल और भी पैदा हो रहे हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? श्योर जी बिल्कुल जनाब, आपकी आवाज़ माशाल्लाह आ रही है, और आपकी आवाज़ मक्के मदीने जनाब। सर जज़ाकुमुल्लाह खैर। सर ये पार्लियामेंट के बाहर धरना, ये जो देने की शुनीद है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, सदर मुअज़्ज़म का खिताब भी धड़म तख्ता होने का खदशा पैदा हो गया है। लेकिन इसी तरह के कुछ मामलात और भी थे, किसी और दौर में हुआ था। अभी मैडम ने मुझे बताया कि वो धरने जो थे वो दरअसल जमहूरियत दोस्ती थी, और ये धरने अगर दिए जाएंगे तो ये जमहूरियत दुश्मनी तो नहीं, लेकिन बहरहाल इसका फैसला करना होगा कि ये किया क्या जा रहा है। सर, आज़ादी इजहार का गला घोटने की कोशिश बता रही हैं मीडिया तंजीमें, सहाफ़ती तंजीमें और ख़ुद PDM। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, और बड़ा बराह रास्त जवाब अर्ज़ करूँगा। पहले तो आपने ख़ुद ही बता दिया है
कि आज़ादी इजहार राय और सहाफ़त के हवाले से पाकिस्तान का नंबर कौमों की बिरादरी में 146वां है, और ये बात बायस शर्म भी है, बायस ज़िल्लत भी है। वो आइन जो इजहार राय की आज़ादी की ज़मानत देता है, वो दीन जिसमें खलीफतुल मुस्लिमीन कहते हैं कि माओ ने तो बच्चों को आज़ाद जना था, अपने गवर्नर को कहते हैं तुमने कब से इन्हें ग़ुलाम बना लिया, और रियासत मदीना का दावा करें और रियासत मदीना का हुक्मरान अपने कुर्ते का जवाब उसे देना पड़े आवाम के सामने। वहाँ जब से ये आए हैं 6000 के करीब सहाफ़ियों को बेरोज़गार कर दिया गया है। अगर 6000 ज़्यादा हैं तो शायद 3500 हैं, आप देख लीजिएगा। जो आज़ादी से बात करता है, लिखता है, उसको निकलवा दिया जाता है। मीडिया को हथियार इस्तेमाल के तौर पर इस्तेमाल किया करते हैं। अभी मेरी बहन फरमा रही हैं कि बेहतरी अगर हो तो ये बेहतरी कौन तय करेगा? वो जो कहते हैं नैब आज़ाद है, जो कहते हैं FIA आज़ाद है, जो कहते हैं अदालतें आज़ाद हैं, साथ धमकी देते हैं नहीं छोड़ूंगा, जेल भिजवाऊंगा, तो उनके दौर में बेहतरी कौन तय करेगा? मेरे पास फवाद एक चौधरी ही का नाम लिया। फवाद चौधरी को जब सवाल किया गया कि भाई ये जो आप बिल ला रहे, एक जुमला और कह के फिर आप सवाल करें कि ये जो आप ला रहे हैं मीडिया की आज़ादी के नाम पे और मीडिया के लिए, इसकी तो सहाफ़ी तंजीमों ने मुखालफत की। उन्होंने कहा नहीं सपोर्ट कर रही हैं सहाफ़ी तंजीमें। अब जो हुकूमती तर्जुमान और हुकूमत का वज़ीर माउथ पीस झूठ बोलने में इस हद तक दीदा दलेर हो कि अगले दिन मुंह पर चपेट मारी सारी सहाफ़ती तंजीमों ने कि हम तो मुखालफत कर रहे हैं, और अब आप बता रहे हैं कि वो धरना दे रहे हैं, तो ये धरना आइन के मुताबिक आज़ादी इजहार राय के लिए है, इसलिए हम सपोर्ट करेंगे, पूरी कौम को सपोर्ट करना चाहिए। राइट सर। सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सर मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नामी इस बिल के ज़रिए आज़ादी इजहार राय की कोशिशों पर उसको कर्ब करने की कोशिश की जा रही है आपके ख्याल में, या वाकई ये सोशल मीडिया तक को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने की, उसको रिवॉर्ड करने की, और जो बाकायदा हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ये सेठ माफिया को लगाम डालने की कोशिश है, क्या वाकई इस तरह का कोई खुशनुमा ख्वाब आपकी आंखों में भी है? देखें अरविंद साहब, पाकिस्तान की तारीख में जब भी जो है फाशिस्ट और डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट्स आई हैं तो उनका पैमाना लिटमस टेस्ट यही होता है कि आज़ादी राय और सहाफ़ियों पर उसको टंडे बरसा जाए और जेलों में डाला जाए, उनकी नौकरियों से उनको बर्खास्त किया जाए। तो ये चीज़ें हमने देखी हैं अपनी ज़िंदगी में। ज़िया-उल हक़ ने जब माशला लगाया तो ज़िया-उल हक़ के ख़िलाफ़ जो सबसे पहले जो तहरीक MRD बनने से पहले जो शुरू हुई थी वो सहाफ़ियों ने चलाई थी, जिसमें महनाज बन्ना और दूसरे बड़े बड़े नाम उन्होंने भूख हड़तालें की और जेलों में गए सारे पाकिस्तान से। इसी तरह आप देखेंगे कि जब भी इस तरह के फाशिस्ट टेंडेंसीज़ नज़र आती है माशरे में तो इस तरह होता है। दूसरी बात है कि ये पाकिस्तान की सर्कल में डिस्कशन है कि 2014 के बाद क्रीपिंग कॉफ शुरू हो चुका है पाकिस्तान में, और उसका जो है क्लाइमेक्स इस हुकूमत में आपको चीज़ें नज़र आएंगी। चीज़ें सब की सब जिस तरह कंट्रोल की जा रही हैं वो तो मीडिया में आ रहा है, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल मीडिया में। आप उसको उसका हिस्सा समझें, और मैं एज अ सोशल साइंटिस्ट ये समझूंगा कि जो अफ़गानिस्तान के जो हालात डेवलप हुए हैं, जो कि इस खिते को तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं, जो कुछ अर्सा पहले तालिबान ने कंट्रोल किया है, उसके बाद आप हालात फ्यूचर में देखेंगे, ये सब उसका एक हिस्सा है और एक इंटरनेशनल गेम का हिस्सा है जो पाकिस्तान के माशरे को एक बंद गली में उनकी सोचों पर पाबंदी लगाई जाए और बुनियाद परस्ती और एक्सट्रीमिज़म को फ़रोग़ दिया जाए।